सत्यमय जियोगे, शिवमय जियोगे और सुंदरमय जियोगे। डिजाइन बन गई। उसके मूल आधार पर अगर हम जीना सीख गए, परमात्मा मिल गया, शिव को मिलने में देरी कहां है। कहां होगा? इतना उत्तराखंड में त्रासदी मची, शंकर वहीं की वहीं पर, पर्वत के पर्वत लुढ़क गए, अच्छे अच्छे निपट गए, और मेरा केदारेश्वर जमा की जमई रहा। कहां गया? कौन प्रामाणिकता देवे? मल्लिकार्जुन में आज भी दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पार्वती जी का मूल है, श्वेत ध्वजा शंकर जी का मूल है। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर, और पूर्णिमा पर लाल ध्वजा उड़ती हुई नजर आती है मंदिर पर। एक ध्वजा पूरे साल पूरे महीना लटकी ही रहती है, उड़ती नहीं। कहते हैं एक बार माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने आती हैं और फिर एक बार शंकर जी मिलने आते हैं, वही ध्वजा उड़ती जो आता है। कहां जाओगे? शिव को जानो, शिव को पहचानो। नाम कोई साधारण नहीं है, महादेव। देवताओं में भी जो देव है और देवों का भी जो देव है, जो भयो बनकर प्रकट हुआ है, भयो बनकर निवास कर रहा है, भयो बनकर बड़ा बनकर जो बैठा है, जो देवताओं का भी संचालन करता है और संहार करता भी जो है, वो शिव ही है। पर दुख वहां होता है जब लोग कहते हैं वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है, वो तो भांग पी लेता है, वो तो नशे में रहता है। भाई कहाँ लिखा है? नशा किसको कहते हैं? नशा अगर राम जी से पूछा, अगर सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? है जम के बोलो। वाल्मीकि जी, शंकर जी ने। नशे में होता तो करता। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी। 100 करोड़ श्लोक थे। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों आ गए, चरणों में बैठ गए। भोलेनाथ, ये इतना बड़ा श्लोकों की रचना तुमने करके रखी, हमको दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। मनुष्य को 33 करोड़, देवताओं को 33 करोड़, राक्षसों को 33 करोड़ दे दिए। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 करोड़। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास में, ये हमको दे दो रामचरितमानस के। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास कितने रह गए? 1 लाख। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मन और मसान कभी नहीं भरा था। फिर आ गए। मन भराता है क्या? बोलो तो नहीं। अभी नई साड़ी खरीदी, अभी बाजार में से जाओगे, कोई नई डिजाइन दिख जाएगी, ओहो इतनी बढ़िया, कल आऊंगी। अभी तो मैं गीता वाटिका जा रही हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। मन भराया नहीं, जहां बनी रही मन। मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? 1 लाख श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 हजार ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बचे। हर हर महादेव। 1000 श्लोक शिव जी के पास। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1000 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद फिर आ गए। प्रभु 100 श्लोक आपके पास। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 और ले जाओ। शिव जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा। फिर आ गए। भोलेनाथ, भगवान ने कहा अब क्या हो गया? श्लोक तो एक ही बचा है ना मेरे पास में। शंकर भगवान, प्रभु आप दयालु, आप दातार, आप त्रिकालदर्शी, आप कैलाशी, आप अविनाशी, 1 श्लोक रखकर क्या करोगे? भगवान ने कहा 1 श्लोक लेने वाले 3 बांटू कैसे? शंकर भगवान ने उस 1 श्लोक को देखा, संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए, ले जाओ। अब शिव जी के पास कितने अक्षर रह गए? 2।
थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, प्रभु ने कहा अब क्या हो गया? प्रभु सारी रामचरितमानस आपने सबको दे दी, ये 2 अक्षर आपके पास में दे गए, ये भी हमको दे दो। भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए भोलेनाथ, पर ये तो बता दो कि आपने अपने पास में 2 अक्षर कौन से रखे हैं? भगवान कहते हैं एक रा और दूसरा माँ। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया, सारा दे दिया। शिव जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्या रखा? कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो मुर्दा जाता है वही जल जाता है, उसी की हिस्सा, उसी की जमीन हो जाती। जल लो, लो तुम ही जल लो, आ जाओ, पड़े थोड़ी देर के लिए शमशान। कौन होगा व्यक्ति जो अपना घर दे देता हो मुर्दा जलाने के लिए? तुम में हो कोई ऐसा? नहीं बताओ तो सही। गोरखपुर में कोई ऐसा हो जो अपनी बिल्डिंग मुर्दा जलाने के लिए देता हो? क्या जाओ हमारी बिल्डिंग का मुर्दा जला लो। अब उसको देखो कितना दयालु, दातार, कैलाशी मेरा शंकर अपने घर में बैठ करके देता है, यहाँ जला लो भैया, लिया पटको। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब अपने छोरों को दिया है, अब हमारे पास आया। लगा वाग। और शंकर भगवान बोले अच्छे से देख के जलाना, कोई चेन में नहीं रह जाए गला में। तो परिवार वाले बोले चिंता मत करो, तीसरे दिन आएंगे तो और खंगाल के जाएंगे, जितना बचा होगा वो भी ले जाएंगे। और मुर्दा जला, उसके तीसरे दिन फिर पहुंच गए फावड़ा लेके, लकड़िया का। आप क्या जाते कि नहीं जाते पता नहीं, तीसरे दिन जाते उठावना करने, खारी समेटने, हड्डियां बटोरने, फिर पहुंच गए तीसरे दिन, छाट छाट के निकाल रहे। ये उंगली है, ये अम्मा के दांत है, इस झोली में इकट्ठा कर लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे घर जाके रबड़ी बना के खाएंगे बस दांत की। कहाँ ले जाओगे? कि गंगा जी ले जाएंगे। किसी ने गंगा मैया से पूछा, इतने सारे लोग तुम्हारे पास में ला ला के अपने पूर्वजों की हड्डियां डाल देते हैं, तुम क्या करती हो? गंगा जी बोली ऐसे पापियों को मैं खुद नल्ले में ले जाके डाल देता। गंगा मैया कहती है जिसने अपने जीते जी कभी गंगा नहीं नहाया, जो कभी जीते जी गंगा जी के तट नहीं आया, जो कभी जीते जी तीर्थ करने नहीं गया, ऐसा पापी जब मरने के बाद उसके परिवार वाले उसकी अस्थियों को लाकर मेरे में डालते हैं, उनको मैं नल्ले में पटक देती हूँ। और जो एक बार जीते जी गंगा नहा कर चले गया, गंगा कहती है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं उसको वहीं से तार देती हूँ, मैं वहीं से तार देती हूँ। मरने के बाद उसकी हड्डियां भी मत लाओ तो भी गंगा तार देगी, पर जीते जी एक बार तो गंगा जाओ। हर हर महा कहाँ तारा है सब रखा। नारद जी महाराज तप किए। नारद जी महाराज के कल कथा में था, अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने लीला रच दी। क्यों? क्योंकि वो शिव के लिए अपशब्द। निवेदन है, जहां आपके गुरु, जहां आपके ईश्वर, जहां पर भगवान शंकर की अगर बुराई भी होती हो तो वहां मत जाइए। दक्ष प्रजापति की यहां पर यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? और दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया। शास्त्र उठाकर देखिए, यज्ञ में ना विष्णु गए ना ब्रह्मा गए। यज्ञ में ना ब्रह्मा जाते हैं ना विष्णु जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव को यह मालूम था, ब्रह्मा जी तो जा रहे थे, नारायण ने कहा कहां जा रहे हो? कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि मुझे वर दिया गया है कि जहां यज्ञ होगा ब्रह्मास्त्र के रूप में तुम्हें बैठना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की गादी वहां बनी रहेगी, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी पर जिस जगह पर शिव नहीं जाएगा उस जगह पर न नारायण जाएगा न ब्रह्मा जाएगा। शंकर नहीं तो वहां कुछ नहीं। दुनिया के लोग सत्य को समझते कब हैं? जब मर जाते हैं, तब लोग लेके जाते हैं, तब चिल्लाते हैं। और आगे वाले क्या चिल्ला रहे हैं?
अरे अच्छे से बोलो, बड़ा सुंदर शब्द है, राम नाम सत्य है। हमारा तो कहना रहता है लोग मरने के बाद बोले उससे अच्छा है दीपावली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहिए, डायरेक्ट जाकर कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ जी नीचे गिर जाए, सेठ जी नीचे। क्यों, तू मेरा बुरा चाहता है? नहीं सेठ जी, अभी तक जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, मरने के बाद लोग बोलेंगे उससे अच्छा है अपन बोले राम नाम सत्य है। सत्य में हम कई बार कहते हैं कि लोग शमशान बनाते हैं तो गांव के बाहर, शमशान बनाते हैं शहर के बाहर, बहुत दूर शमशान बनाएंगे। हमारा निवेदन है शमशान हर चौराहे पर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे पान की दुकान चौराहे पर होती है तो पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान चौराहे पर होती है तो कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान बाजार में होती है तो किराना खरीदने की याद आती है, मोबाइल की दुकान चौराहे पर होती है तो बैलेंस डलवाने की याद आती है। हर चौराहे पर जब मुर्दा जलते हुए देखोगे, शमशान देखोगे, तो तुम्हें भी अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि हमें भी परमात्मा के पास जाना है। तो थोड़ा सत्य बोल लें, थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लें, थोड़ा मीठा व्यवहार कर लें। इसीलिए निवेदन है राम नाम। अब अभी नहीं बोले हो, अच्छे से बोलो, मरने के बाद लोग बोलेंगे अपन जीते जी बोलो राम नाम सत्य है, सत्यमय जियो। एक बच्चा दिवाली के दिन बोला, इतना सा बच्चा, उसने कहीं कथा में सुन लिया होगा टीवी पे, तो कई बच्चे लोग कथा सुनते रहते, उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने कहा सियोर वाला गुरुजी ने बोला है, तो छोटा सा बच्चा दिवाली के दिन बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। मम्मी ने मोगरी उठा के धुन दी, अल्लाह। अब बच्चा बोला मुझे क्यों मारा? चुप रहे, त्योहार के दिन ऐसा बोलता है। सिहोर वाला गुरुजी तो बोला। बेचारे बच्चे भी क्या करे, क्या ज्ञान दे वो कि एक ही सत्य है, जिंदा है तब तक लगता है दुकान सत्य है, 24 घंटा बैठा रहता है, जिंदा है तब तक लगता है बहुएं सत्य है, रोटी बना के दे रही हैं, जिंदा है तब तक लगता है बेटे सत्य हैं, जिंदा है तब तक लगता है बेटी जमाई सत्य हैं, जिंदा है तब तक लगता है परिवार सत्य है, और जब मर जाता है सब कुछ चले गया तब एक ही सत्य नजर आता है, बोलो तो राम नाम सत्य है। जब सब चले गया तब बच्चे क्या जाने। एक टीचर ने बोर्ड पर लिखा, बोर्ड पर टीचर ने बोर्ड पर लिखा महाभारत, बोर्ड पर लिखा, और बोर्ड पर लिखकर पप्पू को खड़ा करा, है पप्पू खड़े हो, जी मैडम, जी मिस, ये महाभारत किसने लिखी? मिस आपने लिखी। मिस ने उसको टेबल पे खड़ा करके छड़ी से धुनाई कर दी। बच्चा घर गया, माँ ने पूछा कल स्कूल का टाइम क्या है? मम्मी कल स्कूल नहीं जाऊंगा और अब मुझे स्कूल जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? आज क्या फिर टीचर ने मारा तेरे को? हाँ, क्यों मारा? मम्मी टीचर ने बोर्ड पर लिखा महाभारत और मेरे को खड़ा करके पूछा बता पप्पू महाभारत किसने लिखी? मैंने कहा मिस आपने लिखी। तो मिस ने मारा। अब बता मम्मी किसने लिखी? तो माँ बोली बेटा महाभारत तो श्री वेदव्यास जी वर्णन करें, परंतु मम्मी बोर्ड पे तो किसने लिखी थी? मिस ने। बच्चे ज्ञान की मुद्रा का प्रकाश है, उनको मोड़ना है। हमारा तो निवेदन है, गीता परिवार वाले कहते, गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, अच्छे से बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितना बदले अभी तक? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं ना हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपन कितना बदले वो बताओ। कुछ बदले। हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो। शिव पुराण कहती है सब में रहो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जी पूरे परिवार में रहते थे। पूरे परिवार में रहो, पर इतना याद रखो कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना।
इतनी भरो हवा गुब्बारा, इतना याद है। कर्म करिए, ध्यान रखकर करिए, पथ पर चलो, ध्यान रखकर चलो। ऐसा कर्म ना हो जाए कि गुब्बारा फूट जाए। ऐसा राम नाम सत्य है। शंकर भगवान का बुराई करने वाले शब्द से शिव को अपशब्द कहने वाले श्री नारद जी महाराज को जब देखा, भगवान नारायण ने कहा, वाह नारद, आप कह रहे हो कि भगवान शंकर काम को नहीं जीत पा रहे, आपने जीत लिया। भगवान शंकर ने बस, नारद जी गए और नारायण ने लीला रची, एक सुंदर पुरी का निर्माण कर दिया, एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया, जहां पर शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर है। इतनी सुंदर कन्या को देखकर नारद जी को लगा शंकर जी की शादी हो गई पार्वती के साथ, उनकी तो 52 बार हो गई, और भगवान विष्णु की हो गई, ब्रह्मा जी की हो गई, इंद्र की हो गई, सबकी हो गई, अपन रहेगा, अपन रहेगा, बस अपनी ओर हो जाए। तो इससे सुंदर कन्या कहां मिलेगी, इतनी बढ़िया लड़की कहां मिलेगी। नारद जी ने विचार करा, बस अब तो शादी करूंगा और करूंगा ही। और विचार कर नारद जी महाराज उसी समय पर बस तुरंत सुंदर रूप बनाने के लिए नारायण का आराधना करने लगे। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरा सुंदर रूप बना दीजिए जिसमें मेरा हित हो। शब्द देखिए, जिसमें मेरा अब शंकर जी का मान करने वाले का हित कितना होने वाला है वो देखिए। हित कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में, किसी मंदिर में फूल चढ़ाने से बढ़कर है किसी मंदिर में कचरा पड़ा हो, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कचरा सोरना और उसको उठाकर एक कोने में ले जाकर डस्टबिन में डालना। फूल चढ़ाने से बढ़कर पुण्य है। किसी आश्रम में, किसी गुरु के दरवाजे पर, किसी मंदिर में, किसी देवालय में झाड़ू पोछा लगाना। क्यों? परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि वृंदावन में, ब्रज में निवास करने वालों से भी बढ़कर पुण्य भागी हैं ब्रज की नाली साफ करने वाले और ब्रज में झाड़ू लगाने वाले। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज किसी तीर्थ में, किसी देवालय में, किसी धर्म की जगह पर, किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, किसी भजन में, हमने सुबह सुबह देखा, यहाँ से तो आप लोग चले जाते हो ना, सुबह सुबह हमने देखा यहाँ ट्रस्टी लोग भी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं गीता वाटिका के। और कुछ लोग, हम सुबह जब प्रणाम करने निकलते हैं सुबह के टाइम पर सेवा करते सी लाडले कल्लू की, और सब दूर हम प्रणाम करने निकलते हैं, हम यहाँ पर भी आते हैं प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ पहुंचते हैं तो हमने देखते हैं कि कई सेवादार, सेवा करने वाले, कई गीता वाटिका के सेवक कहीं चादर सही कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं, कहीं गादी को ठीक कर रहे हैं, कहीं किसी चीज को उठाकर वहां रख रहे हैं। हम देखकर हम वहीं से दंडवत कर चले जाते हैं कि हम इन पोथी को दंडवत करें, उससे पहले इन सेवादारों को दंडवत है जो इतनी सेवा दे रहे हैं, इन सेवा करने वाले। क्यों? राम सुखदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, संत शिरोमणि ने, परम पूज्य संतों में संत शिरोमणि राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक झाड़ू लगाने वाला, एक नाली साफ करने वाला बड़ा है जो ब्रज की रज में रहकर आपके लिए राहें बुहार कर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मार्ग प्रशस्त। कभी कभी गीता वाटिका में आया करो तो एक झाड़ू ढूंढ के तुम भी लगाया करो। कभी कभी गीता वाटिका में आया करो, कहीं पानी पड़ा दिख गया, कहीं झाड़ू लगाने का मन करे, कहीं पोछा लगाने का मन करे, कोई गंदगी पड़ी है साफ करने का मन करिए। क्यों? भगवान की राह जिसने साफ कर दी उसकी राह अपने आप साफ हो गई। अब शबरी का चरित्र करा है, शबरी के दरवाजे पर शबरी रोज रंगोली डालकर रखती थी, रोज बुआरी लगा कर रखती थी, रोज शबरी किसी ना किसी रूप में भगवान को पाने का प्रयास करती थी। भगवान आएंगे आएंगे, भगवान आए। क्या खिलाया था शबरी ने भगवान को? है
शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। जैसे आंवला नवमी पे लाया हुआ आंवले की छाल, आप लोग करते हो आंवला की पूजन? आंवला नवमी पे कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? अरे वाह, रखिए। आंवला नवमी के दिन जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो चीटी उंगलियों और यह अंगूठा, इससे आंवले की पूजन करके छाल को पल्लू में झड़ाना चाहिए और उसको लाल कपड़े में लेकर आकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर उसको भंडार में रख देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होती, संपदा बढ़ती चली जाती। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, जमीन पड़ी हो, जायदाद पड़ी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सबसे उत्तम है संपदा। एक एक पूजन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन करा गया वो गलत नहीं, श्रेष्ठता में करा, श्रेष्ठता। हर हर महादेव हर, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलिए। हर हर महादेव। भगवान नारद जी महाराज विचार करे, विवाह करूं सुंदर जिसमें मेरा हित हो, वो हित की अनुकूलता में कोई क्रम हो। जिसमें हित हो। अब हित काय में होगा? नारद जी का विवाह करने में होगा कि विवाह ना करने में होगा? बोलो तो। विवाह ना करने में। पर ईमानदारी से बोलें तो शिव महापुराण में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम, सबसे बड़ा। गृहस्थ आश्रम। इसलिए शायद मेरी बुद्धि से, मेरी सोच से परम पूज्य भाई श्री का भी विवाह जब दादी को मालूम था, स्वयं हनुमान जी महाराज ने भाई श्री की दादी माता को स्वप्न में कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म होगा, पोते का जन्म होगा, उसको तिल होगा, पीठ पर कुछ केश होंगे, ये सारा वर्णन कर दिया। उसके बाद भी फिर दादी विचार करती कि हम इसका विवाह ना करें, ये तो संत होगा, ये साधु होगा, ये तपस्वी होगा, ये जोगी होगा, सन्यासी होगा। पर दादी माँ को ये जरूर मालूम था कि भाई श्री भले संत तो बनेंगे, पर सही अगर मायने में संत की परिभाषा को मूलता दिया जाए तो गृहस्थ संत की परिभाषा को मूलता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विवाह कर कर संत का भाव रखे। मीराबाई, नामदेव, तुकाराम जी, जितने हुए
सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम क्यों? क्योंकि बाहर जाकर एकांत में बैठकर तप करना सरल है, तीर्थ में जाकर बैठकर तप करना सरल है, किसी नदी के तट पर बैठकर तप करना सरल है, एकांत में बैठकर तप करना सरल है। पर इधर से पत्नी चिल्लाए, इधर से बच्चे चिल्लाएं, इधर से परिवार में आवाज आए, और उस बीच में तप करना बहुत कठिन। फिर करो। कर पाओगे? बहुत कठिन। इसीलिए तो कहा गृहस्थाश्रम में परिवार के साथ में रहो। फिर परिवार के साथ में रहोगे तो कोई तुम्हारे मुंह से दो शब्द भी निकल गया, राम का नाम भी निकल गया, कृष्ण का नाम निकल गया, शिव नाम निकल गया, उतने में तुम्हारी पूर्ति हो गई, उतने में आनंद हो गया। पर नाम ना छोड़िए। भाई श्री का एक कहना था, क्या कहते थे? दिन भर कीर्तन करते। हमारा भी निवेदन है, जपते रहो। हाथ में माला भी नहीं पकड़ते बने तो बिगर माला के करो ना। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, बोलो तो राम राम 17, राम राम 18, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम। अब इसमें माला पकड़े हो क्या? माला हाथ में है क्या? नहीं है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भी जप रहो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, नहीं पढ़ रहा, मस्ती कर रहा, राम राम 5 ले, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, जब करते रहो। रोटी भी बनाओ तो अरे बोलो तो राम राम, रो तो भी राम राम, जपते रहो, जपाते रहो। और भजन कहाँ जा रहा है? भाई श्री बोल रहे हैं जपिए, जितना बन सकता जपो बस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। नाम जपो, जितना जपो, भजन करिए। अब नारद जी महाराज बड़ा सुंदर रूप बनाकर, उनको लगा मेरा सुंदर रूप हो गया, सुंदर रूप लेकर नारद जी महाराज बैठ गए। और जहां पर राजा की सुंदर कन्या वरमाला लेकर आ रही है, ऐसे सुंदर जगह पर जाकर बैठे हैं। अब जहां नारद जी बैठे थे वहां तो वो आई नहीं, बाजू से निकल गई, सामने वाली रो में चली गई, पर इनकी रो में तो पहुंची नहीं। बाजू में शंकर भगवान का अपमान करा था तो उन्हीं के गण बैठे हुए थे, आजू बाजू उन्हीं के बैठे थे। और उन्हीं ने कहा, इतना उचक रहे हो, एक बार जरा मुंह तो देखिए आओ जरा। खूब अभिमान आया था ना आपको। नारद जी को कम अभिमान था? बहुत अभिमान आ गया। मैंने काम को जीता है, मैं काम को जीत सका। शिव नहीं जीते जिसको, मैंने जीता। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अभिमानी तो है। एक गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए, और उस कुएं में एक कुतिया आके, काली कुतिया गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। एक गांव में एक कुआं, और एक कुआं 7 जात का आदमी इस कुएं में पानी पिए, एक काली कुतिया आकर उसमें गिर गई। अब कुतिया गिर गई, बदबू मारने लगी। गांव के लोगों को लगा कि गांव में एक ही कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए और कुतिया गिर गई, करें तो करें क्या। अब गांव के लोग विचार करें, पंडित जी के पास गए, महाराज जी गाँव में एक ही कुआं 7 जात का लोग पानी पिए, कुतिया गिर गई, करें क्या। पंडित जी ने कहा क्या हो रहा है? कुएं में बदबू बहुत आ रही है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, अपन यहाँ पर पुराण बजवाते हैं। पुराण बजवाई, भंडारा करा, यज्ञ करा, पर कुएं की बदबू
नहीं गई। सारा अनुष्ठान कर लिया, यज्ञ अनुष्ठान कन्या भोज भंडारा सब कर लिया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। अरे सारा काम कर लिया पर कुएं की बदबू नहीं गई। तब पंडित जी बोले ऐसा लगता है गांव में इस श्राप लग गया है, कुएं को ऐसे ही छोड़ो, दूसरा कुआं बनवाएंगे। 6 महीने के बाद कोई संत आए, संतों से कहा महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी एक ही कुएं से पानी पीता है, एक ही कुएं का पानी पीता है। एक काली कुतिया आकर इस कुएं में गिर गई, बदबू मार रही है, महाराज क्या करें? संत ने कहा एक बात बताओ, क्या करा तुमने? हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई, रामायण भागवत गीता कन्या भोज भंडारा सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। आप बताओ। संत बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई कि बस महाराज यही नहीं करवाया? संत ने कहा अरे मूर्खों, अगर कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर कर देते और पानी निकाल देते, कुआं साफ हो जाता, बदबू मारना बंद कर देता। बस यही तो हमारी गलती है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक बदबू मारती रहेगी, मेरा मेरा करते रहोगे। और जिस दिन ये अहंकार रूपी कुतिया निकल गई, हे परमात्मा सब तेरा नजर आने लगे, कुछ भी मेरा कुछ है क्या? नानक जी महाराज, परम पूज्य नानक जी महाराज की उम्र छोटी थी, किराने की दुकान पर काम करे। एक बार कोई खरीदारी करने के लिए आ गया, 13 किलो चावल मांगे, नानक जी ने दे दिया। गुरु नानक जी ने जब 13 किलो चावल दिए, अब तो कोई 5 किलो लेने आए तो कितना देवे? अरे बोलो तो 13 किलो। कोई 8 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 14 किलो मांगे तो 13 किलो, कोई 10 किलो मांगे तो 13 किलो। अब लोगों ने कहा नानक जी तो पागल हो गए जी, देखो तो सही सब 13 किलो दिए जा रहे हैं। नानक जी से पूछा, माँ ने बेटा ये क्या कर रहा है? नानक के मैया ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरी बुद्धि में तेरा ऐसा अटक गया कि हे परमात्मा जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो नानक उसी दिन से गुरु नानक हो, बस वो 13 पे अटके तो गुरु नानक होगा। कितने पे? 13। परंतु बहुत कठिन है ये कहना, बहुत कठिन। क्या कहना? 13। लोग तो मंदिर में भी नहीं कहते, आरती जरूर गाते हैं। कौन सी? 13। एक हाथ में वो घंटा, एक हाथ में तेरा तुझको। घंटी नहीं बजा रहे हैं, जरा हाथ देखिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रॉपर्टी ली जाती है, जमीन जायदाद ली जाती है, तो मैं सिग्नेचर का मूल नहीं होता, काय का होता है? अरे बोलो तो अंगूठे। क्यों? प्रॉपर्टी ली है तो तेरे को अहंकार आएगा, मैं इतनी जमीन का मालिक, मैं इतना अहंकार। उठा ना, कहे जरूर रहे हो तेरा है, पर है जाकर मुख तो देखो। नारद जी क्रोध में लाल होकर, अभी तक तो जपते थे क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भाई श्री नारायण नारायण नारायण, भाई श्री नारायण नारायण नारायण, ओ बाबा नारायण नारायण नारायण, ओ बाबा नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। अभी तक तो नारद जी महाराज गा भी लेते थे श्रीमन नारायण। अब व्यक्ति के भीतर क्रोध आवे तो नारायण निकले का? हमने बोला, अभी तो आपसे कहा कि गुस्से में बच्चों को मारो तो भी कहो राम राम, एक रो भी तो कहो राम राम, मुख से निकल। नारद जी का जाप बंद हो गया। कोई अहंकार को अगर तोड़ देना, अहंकार तोड़ने वाला भी कोई सदगुरु होता है जी, याद रखिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में एक वेश्या खड़ी हो गई और निकल कर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आकर बैठ गई। एक गांव के व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, महाराज जी बताइए पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी को चक्कर आ गया। महाराज जी ने सोचा सबके बाप का नाम मालूम है, पाप का बाप कहां से आ गया? बोलो तो। अब महाराज जी तो चुप रहे। 2 दिन हो गए। महाराज जी ने कहा कल बताऊंगा, फिर कल हो गया, फिर नहीं बताया, फर्स हो गया। वेश्या ने कहा, महाराज जी आप जब मंदिर जाते हो ना, बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, आप आपके चरण रखोगे, मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाएगा नाथ, आप जरूर आइएगा। महाराज ने कहा, ए पागल हो गई वेश्या, हम संत होकर किसी वेश्या के घर नहीं जाते। वेश्या ने कहा मैं इंतजार करूंगी। दरवाजे पर वेश्या बैठी रही। जैसे ही संत जाने लगे, वेश्या ने चरण पकड़ लिए, बाबा चलिए मेरा घर पवित्र कर दो। बाबा ने मना करा, हम संत होकर किसी वेश्या के नहीं जाते। इतने में वेश्या ने पर्स खोला, 500 का नोट हेड़कर महाराज जी के चरणों में रखकर कहा, महाराज जी प्लीज चल दीजिए, पांव रखकर वापिस आ जाना। महाराज जी ने 500 का नोट जेब में रखा, कहा जल्दी चल, मेरे पास समय कम है। महाराज गए। वैश्या ने आसन लगाया, महाराज जी को बिठा कर कहा, महाराज आज तक मेरे वेश्यालय में किसी संत ने भोजन नहीं करा, आप कृपा कर दें तो भोजन बना दूं। मैं बना कर रखा है, पा लीजिए। संत बोले, हम वेश्या के हाथ का भोजन करेंगे? हम इतने बड़े संत और वेश्या के हाथ का भोजन हम नहीं करते। वेश्या ने पर्स खोला, 2 500 के नोट हेड़े, महाराज जी के चरणों में रखा। महाराज जी ने 500 के नोट जेब में रखे, कहा जल्दी से भोजन ला, देरी हो रही है। वेश्या भोजन लाकर रखी। महाराज जी रोटी टुकड़ा तोड़कर खाने वाले थे। इतने में वेश्या ने कहा, गुरुदेव आज तक मेरी ने किसी संत को अपने हाथ से भोजन नहीं कराया है, आप अगर मेरे हाथ से भोजन कर ले तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए। संतों ने कहा, अरे पागल मूर्ख, संत बोले ये कैसी मूर्खों जैसी बात करती है, एक तो तेरे घर में आ गए, तेरे हाथ का बना भोजन कर रहे, ऊपर से कह रही तेरे हाथ का पाप, ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 4 500 के नोट रखे, महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया। वेश्या ने जो जोरदार थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया, महाराज पूछे तूने ये क्या करा? वेश्या कहती है, गुरुदेव प्रश्न का उत्तर दे रही थी। क्या उत्तर है? रोज गांव का व्यक्ति प्रश्न करता था, पाप के बाप का नाम बता दो, उसी का उत्तर है पाप के बाप का नाम लोभ है।
पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है। जैसा मैं बोलती महाराज वैसा आप करते जाते, मात्र लोभ के चक्कर में। महाराज ने वेश्या के चरण पकड़ लिए। मेरा गुरु ने मुझे केवल पढ़ाया था, पर सही ज्ञान तो तूने दिया है। और संत वहां से गंगा के तट चले गए। कोई कोई आ जाता है जीवन में, ऐसा ज्ञान दे जाता है जी कि वो जिंदगी भर दिमाग में बैठा। ये ना सोचिए कि ज्ञान केवल पढ़ने से मिलेगा। ये ना सोचिए एक पति पत्नी सो रहे थे, केवल सो रहे हैं, और रात को पत्नी उठकर 3 बजे जाग गई। पति ने पूछा क्या हो गया, तू जगकर क्यों बैठी है? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे ऑफिस जाना, तू तो सो। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? रात को पत्नी बोली मान लो अपन को एक पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति बेचारा पलंग पे से खसका, यहाँ सो जाएगा, अब तो सो जा। पत्नी सोई 3:30 पे, फिर जग गई। फिर रात को पूछा अब क्यों जग गई, अब क्या हो गया? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई, कहाँ सोएगी? पति और खसका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा, मेरे को ऑफिस जाना है दूसरे दिन, सो जा। पत्नी 4 बजे फिर जग गई और पूछा अगर एक और पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति के यहाँ सोएगा। जैसे ही खसका पलंग से नीचे गिर गया, पति तो नीचे गिर गया और पत्नी से कहा अब तो सो जा। पत्नी सोई और सोने के बाद में पति रात को नींद नहीं आई, उठ गया, बैग तैयार करा, कपड़े रखे, पति जाने की तैयारी करने लगा। इतने में पत्नी ने पूछा रात को इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पति बोला मात्र एक पुत्र की कामना रात को करी और कमर की हड्डी टूट गई पलंग पर से गिरने से। अगर पुत्र पैदा हो गया ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है कि हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट चले जाओ। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहां मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, किस तरह से आ जाए, समय की सीमा नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्ञान कब मिला है, ज्ञान किस तरह से मिला, ज्ञान कब प्राप्त हो सकता है? ज्ञान का कोई समय नहीं है, ज्ञान पाने का कोई समय नहीं है। कब आया कब गया, बस निवेदन है नेत्र चक्षु खोल कर रखिए, मस्तिष्क के चक्षु खोल कर रखिए। शिव महापुराण ज्ञान से परिपूर्ण है। शिव महापुराण तो वो थप्पड़ मारती है कि अपने आप बुद्धि खुलती चली जाती है। नारद जी महाराज को जो ज्ञान प्रदान करा गया है, ये इनका अहंकार तोड़ने के लिए है। व्यक्ति का जब अभिमान टूटता है बस बड़ा बुरा लगता है। कोई बहुत सुंदर, उसको सुंदरता का अभिमान है और कहीं का आके कह दे सतभामा जी खूब सुंदर सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान ने कह दिया तू काहे की सुंदर, काहे की सुंदर है, तू तो राधा के चरण की धूल नहीं है। तब भी नहीं मानी, मैं तो सुंदर। भगवान ने कहा एक काम करो, जरा पहुंचाया गरुण जी, जाओ जरा हनुमान जी को लाओ, वो तोड़ेगा इसका अभिमान। हनुमान जी को लाए और हनुमान जी जब अंदर आए बोले कुछ नहीं, क्योंकि मुख में सुदर्शन जी थे। चरण दोहरा रही थी सतभामा जी भगवान की, तो हनुमान जी ने इशारे में कहा इतने में सतभामा जी पूछी है हूं कर रहा है, इसको बोलना नहीं आता है क्या? हनुमान जी से राम भगवान कृष्ण बोले कि हनुमान बोलो तो क्या बोलना चाहते हो? हनुमान जी ने सुदर्शन बाहर ढककर रखा और कहा प्रभु ये कौन सी दासी को पास में बिठा रखा है? इतनी अच्छी अच्छी रानियां और दासी को बिठाया। सतभामा जी का अहंकार चले। अभिमान अगर जब तक रहता है, तुम्हें लगता है मैं सुंदर, मैं ये काम करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। कई कई माताएं कह देती है मैं जिंदा हूँ तब तक घर चल रहा है। कई कई लोग कह देते हैं हम है ना जब तक प्रश्न चल रहा है, मैं चले गया मालूम नहीं पड़ेगा। अरे मैं करोगे तो बकरा बकरी बन जाओगे। कई लोग कह देते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, मैं मर गया आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई माताएं कह देती है मैं हूं ना जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन मालूम पड़ेगा। जो अम्मा ऐसा बोले उनसे कहना आधा घंटा मर जा, मर जा आधा घंटा। हम भी तो देखें कि तेरे मरने के बाद चले कि नहीं चले, देखे तो सही। बस अंतर इतना है जिंदा है तो घी गना, मर जाएगी तो
मुट्ठी चना। पर ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने गीता वाटिका में एक शब्द बड़ा सुंदर सुना। जितने भी ट्रस्टी मिलते हैं, जितने भी सेवक मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है, इतना आनंद चल रहा है। कल गीता प्रेस भी गए, वहां भी लोगों ने यही कहा कितना सुंदर चल रहा है। कौन चला रहा है? सब चलाने वाला ठाकुर करा रहा है, हमारा कन्हैया चला रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त। कौन कर रहा है? गीता वाटिका का इतना सुंदर संचालन, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, इतना सुंदर साफ सफाई, गार्डन आदि सारे दौर आप देख कर आओ, दर्शन कर आओ। क्या सुंदर। और धननाथ जी की परिक्रमा लगाओ, समाधि की परिक्रमा लगाओ, राधा बाबा का दर्शन करके आनंद पाओ। कितना सुंदर था। बस कौन कर रहा है? मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। कर तो वो रहा है, हम तो एक निमित्त है। क्या है? निमित्त। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी कौन लाया था? अच्छे से बोलो जम के। है हनुमान जी। पक्का लॉक कर दूं? नहीं, आप बोले हो हनुमान जी लाए थे, पर शिव महापुराण में तो वर्णन ऐसा आया है, एक दृष्टांत में शिव महापुराण के कि हनुमान जी संजीवनी लाए नहीं थे। क्यों? अगर हनुमान संजीवनी लाते, भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान जी अयोध्या में गिरे थे, तो वो संजीवनी का पर्वत क्यों नहीं गिरा? जब तुम डब्बा लेकर चलोगे, तुम गिरोगे तो डब्बा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो गिरेगा ना। तो संजीवनी हनुमान ले जा रहे थे, तो हनुमान नीचे गिरे तो पर्वत क्यों नहीं गिरा? क्योंकि संजीवनी हनुमान नहीं, संजीवनी तो मेरे राम ला रहे थे। हनुमान तो केवल निमित्त था, मात्र निमित्तता थी। संजीवनी ले जाने वाला कौन? राम। केवल इसलिए तो हनुमान जी जब नीचे गिरे तो उर्मिला जी से हनुमान जी ने कहा, मालूम है तुम्हारा पति अंतिम सांसें गिन रहा है, थोड़ी देर में तुम्हारा पति मर जाएगा अगर समय पर नहीं पहुंचा। उर्मिला जी बोली, फालतू बात मत करो हनुमान जी, किसको बाण लगाए? हनुमान जी बोले, आपके पति को लगाए। उर्मिला जी बोली, मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। हनुमान जी बोले, मैं खुद देख के आया हूँ। तो उर्मिला जी बोली, अगर मेरे पति को बाण लगा तो रो कौन रहा है? तो क्या राम रो रहा है। तो एक बात बता, कांटा तुझे चुभेगा तो क्या पड़ोसी रोएगा? कांटा किसको चुभा? तेरे को। तो रोएगा कौन? हनुमान के मुझे चुभा तो मैं रोऊंगा। तो ये बता, बाण किसको लगा? तो क्या लक्ष्मण को। फिर वही बात करी, अरे हनुमान, बाण मेरे पति को नहीं, पति मेरे लक्ष्मण के तो रोम रोम में राम था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए रोने वाला भी राम। तो फिर लक्ष्मण क्यों सो रहे हैं? लक्ष्मण मूर्छा में क्यों पड़े? अरे हनुमान, तुझे मालूम नहीं, यहां से गया था मेरा पति तो उसने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं। राम जी को लगा एक रात्रि को लोग नहीं सोते तो दुकान पर सोते, और ये 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ी देर सुला दिया, आराम करा दिया, थोड़ी देर विश्राम दे दिया। शिव महापुराण के एक एक संवाद बड़े बात में सब कच्छ के जन कर क्यों सोच? हम कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी अपना नाम जबाते। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम। कौन कर रहा है? कौन करा रहा है? सब है। तो यहाँ नारद जी का अभिमान तोड़ना बहुत जरूरी था, और अभिमान टूट गया। जब अभिमान टूटता है, दिल कचोटता है, आहें भरता है, क्रोध आता है, और वही क्रोध भगवान विष्णु के सामने निकल गया और कहा, हे नारायण, मेरे को तुमने स्त्री के लिए रुलाया है, पृथ्वी पर तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मैं रो रहा हूं तुम्हें भी
तो भगवान ने माया हटाई, नारद चरणों में पड़ गए। और नारद जी ने जाकर नारायण के चरण पकड़े तो नारायण कह रहे हैं मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा, ये तेरी जो लीला हुई है, तेरा जो अभिमान टूटा है, तुम्हें जो क्रोध आया है, ये सारी जो लीला हुई है, तूने शंकर के लिए जो शब्द कहा उसके कारण मेरे चरण मत पकड़। क्या कर पकड़ना है तो किसके चरण पकड़। इतना सहज देव, कोई कुछ बोल भी देता है तो बैठा रहता है। सावन महीने में काशी में कथा थी, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो दिन भर लोग पानी की गंगा जली ले लेके लाइन में खड़े हुए थे, फूल पत्ती साथ में, और विश्वनाथ जी का तो हाथ लगाने ही नहीं देते ऊपर से, और इतनी ऊपर से लोग पानी भी डाल रहे, बेलपत्री भी, फूल भी, धतूरा भी, सब डाले जा रहे, कहीं का कपड़ा भी, कहीं का तो रुमाली चले जाए, कहीं का मोबाइल ही पटकी कर जाए ले। और मैं बोला आशीष से देखो तो इसका इतना भोला देव का मिलेगा, फिर भी बैठे डालो, फिर भी बैठे डालो, तुम तो डालो, और कितना बच्चा वो भी लाके डालो, तो भी बैठा, कुछ लेना ना देना, अलमस्ती से डालिए। वो कौन सा व्रत, हरतालिका तीज करते हो यहाँ पर, हरतालिका तीज, वो शंकर जी की रात भर पूजन, 4 बार पूजन होती है हरतालिका तीज। उसमें माताएं शंकर जी पे भुट्टा चढ़ा दे, ककड़िया चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे, शंकर जी वो अंदर के अंदर दब के रात भर चढ़ा रहे, रात भर भोलेनाथ बैठे चढ़ा, कितना चरण पकड़ो। नारद जी महाराज ने जाकर चरण पकड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, नारद जी की ओर देखा और उल्टा उठकर मेरे शंकर ने नारद को प्रणाम करा, उल्टा उठकर कि तुमने ठीक है जो हुआ वो सब भूल जाओ। कई लोग बहुत दिनों तक याद रखते, बहुत दिनों तक बात के खाल निकालते रहेंगे, जब मिलेंगे तभी बात निकाल के बैठ जाएंगे। अरे जब बात खत्म हो गई उसको भूल जाओ। हर हर महादेव, बस भूल गए, खत्म काम। पर नहीं, याद कोई पूछ रहा था गुरुजी सास बहू को इतना कष्ट क्यों देती है। मैंने कहा इसलिए देती हैं कि बहू उनको जीवन पर्यंत मरने के बाद भी याद करती रहे, क्योंकि सास तिजोरी की चाबी देती है तो बहू को याद नहीं रहता, सोना कितना भी सास दे दे वो याद नहीं रहता, वो कमी लगता है, कपड़े कितने भी सास दिला दे वो कमी लगते हैं, पर सास एक बार आड़ा टेढ़ा बोल दे तो जब तक मर भी जाए तो बहू किसी को बताती है तो बोल देती है हमारी सास ऐसी थी। नारद जी गए तो भगवान नारायण से पूछा प्रभु अब मैं करूं क्या, मेरे से गलती तो हो गई, क्षमा कैसे मांगे, क्षमा कैसे मांगे। देखो हर चीज का एक क्रम होता है। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर जी को बेलपत्र, जैसे वो सामने जलाधारी दिख रही है आपको, वो जलाधारी जो है पहली बेलपत्र शिव जी की जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ाना चाहिए, जलाधारी पर। दूसरी बेलपत्र जहां पर शिवलिंग, जो कटी पर शिवलिंग रखा है ना, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहां भगवान शंकर का त्रिशूल रखा हो वहां चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्र मंदिर से जब चलो तो नंदी के ऊपर चढ़ाकर फिर मंदिर से निकल कर जाना चाहिए, तो जो मनवांछित फल मांगो वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका, और एक साथ तुम चढ़ाते जाओ शिवलिंग के ऊपर ही ऊपर तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, मना नहीं है, पर शास्त्र कह रहा है भगवान के चरण जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक और तो गणेश जी का स्थान होता है, एक और कार्तिकेय का स्थान होता है। जहां कटी है वहां जगदम्बा पार्वती का स्थान होता है। जहां शिवलिंग विराजमान है वो शंकर जी का स्थान होता है। जहां त्रिशूल है वहां आनंद से भगवान के नंदी श्रृंगी का स्थान होता है। सामने नंदीश्वर के रूप में भगवान विराजित होते हैं। हम जब भगवान पर बेलपत्र समर्पित करते हैं हमारे कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है, अपने आप। क्यों कहा जाता है
जिस व्यक्ति को चश्मा उतारना हो, आंखें कमजोर हो गई हो, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर भगवान पर थोड़ा सा शहद चढ़ा दीजिए। उस शहद को उंगली से निकाल लो, शीशी में रख लो। 1 महीने तक काजल लगाएं, ऐसे शहद लगाइए। 1 महीने लगाओ, 15 दिन आप लगाओगे, अंतर मालूम पड़ जाएगा। चश्मे का नंबर अपने आप समाप्त हो जाएगा और चश्मा आंखों से उतर जाएगा। शिव की ज्योति में वो ज्योति प्रकट है, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। कौन सा लिंग है वो? ज्योतिर। स्वयं ज्योतिर का जहां भाव प्रकट किया हो, जहां ज्योति पुंज स्थापित किया गया हो, वो ज्योति का ही एक तुल्य आनंदमय भाव शिव के शिवलिंग में विराजित होता है। शिवलिंग जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है। केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर उसको कर्मता दिखाइए। कितना कितना क्रम कहा है, कितना। हर हर महादेव हर। भगवान शिव ओघड़ी के लिए नारद जी के कह रहे हैं नारायण कि एक काम करो नारद, तुम चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर वहां चंद्रभागा के तट पर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करने के लिए बैठे। नारद जी चले। चंद्रभागा नदी का तट कहां पर है? चंद्रभागा नदी पंढरपुर। पूरी भारत की भूमि पर एक ही भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर है जिनके मस्तक पर शंकर जी बैठे हैं। कहां? जम के तो बोलो। पंढरपुर। कौन कौन गया है पंढरपुर दर्शन करने हरि विठ्ठल का? गए? वाह वाह। हरि विठ्ठल का जहां पर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हुए हैं, उन पांडुरंगा का, हरि विठ्ठल का दर्शन करेंगे तो उनके मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। कभी आप ब्राह्मण को बोलेंगे, पंडित को बोलेंगे तो दिखाएंगे, और अगर मंदिर में नहीं दिखाएं तो कोई पीतल की मूर्ति हरि विठ्ठल की दिख जाए तो बाजार में, तो जहां कोई सर्व करते हो बेचते हो, उस हरि विठ्ठल की मूर्ति पे भी आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग बना हुआ पूरा। जैसा जैसा ये बना है ऐसे कैसे शिवलिंग पूरी जलाधारी वगैरह सब बनी है भगवान विष्णु के मस्तक। हरि विठ्ठल। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर है जहां भगवान नारायण के मस्तक पर स्वयं मेरा शिव बैठा हुआ, जिसको प्रेम से हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल आता है। बोल पांडुरंगा भगवान की। हर हर महादेव हर। केवल एक मूर्ति भगवान शिव जा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर नारद जी ने तप किया, भगवान ने वर प्रदान किया। आगे फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रकट करवाया भगवान विष्णु की नाभि से, और ब्रह्मदेव को कहा आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि सृष्टि की रचना करूं तो करूं कैसे, क्या बनाऊं मैं, सृष्टि की रचना कैसे करा जाए, सृष्टि का विस्तार कैसे करा जाए, आखिर इस सृष्टि की रचना का विस्तार करूं तो करूं कैसे। तब भगवान शिव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ आप तो सृष्टि का संहार करता भी हो, जन्म करता भी हो, सब कुछ आप ही हो, तो एक काम करिए प्रभु, हमें बताओ कि हम सृष्टि कैसे बनाएं। भगवान शंकर ने कहा पुरुष बना दो, नारी बना दो, तो हम पुरुष और नारी बनाए कैसे। भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा दिया, आधा शिव आधा पार्वती। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप का चित्र घर में नहीं होना चाहिए, ये मंदिर में हो सकता है, संतों के यहाँ हो सकता है, साधु तपस्वियों के यहाँ हो सकता है, ओघर बाबाओं के यहाँ हो सकता है, नागा साधुओं के यहाँ हो सकता है, पर घर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप नहीं लगाया जाता, चित्र नहीं लगाया।
अर्धनारेश्वर का स्वरूप बना दिया। जब अर्धनारेश्वर का स्वरूप बनाया तो ब्रह्मा जी से कहा अब सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि आधा पुरुष आधा नारी बनाना है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी तो आधा पुरुष आधा नारी में किन्नर बना दिए। अब किन्नर बना दिए तो भगवान को फिर चिंता लगी कि ये क्या बना दिया तुमने। तो कहे प्रभु आप ही तो बोले कि आधा पुरुष